साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 2 वाले जिनका भी सब्जेक्ट जो है दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ठीक है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मेजर हो, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट रख रखा है तो सबके लिए सेम सिलेबस रहता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का जो है ना एक डाउट रहता है कि सेशन जो है पिछले सेशन वाले का क्या सेम है नहीं है। तो देखिए सबका सेम ही है। ठीक है, सेमेस्टर 2 होना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सबका सेम है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, यानी 1 मार्क्स वाला। इससे पहले आपको जो है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बता दिए गए थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस वगैरह, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ आप जो है आप चैनल पर भी जाके जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, फर्स्ट नंबर बोल रहा है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुआ है? तो स्ट्रेस की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द से हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और आने के भी चांसेस है। ये जो आता है ना आप लोग का कभी एग्जाम में, तो कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा बीच में खाली स्थान छोड़ देता है, उसमें आपको मतलब फिर आंसर लिखना रहता है, ऐसा कुछ भी आता है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि तनाव कितने प्रकार के होते हैं? तो तनाव दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। जैसे कि एक सकारात्मक तनाव, एक नकारात्मक तनाव और एक होता है दीर्घकालीन तनाव, यानी लंबे समय तक जो तनाव बना रहता है उसी को बोलते हैं दीर्घकालीन तनाव। ठीक है, तो ये 3 तरह का तनाव है दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि परामर्शन की कितनी अवस्थाएं होती है? तो परामर्शन की 5 अवस्थाएं होती हैं, यानी 5 अवस्थाएं कैसे कैसे 5 स्टेप होती है जिसके बाद जो है परामर्श किया जाता है, परामर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि सकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं? यानी सकारात्मक तनाव को जो है वो क्या कहते हैं, कौन सा स्ट्रेस कहते हैं? तो उसे कहते हैं यू स्ट्रेस। ठीक है, यू स्ट्रेस कहते हैं। ये देखिए इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में हमने दोनों में लिख दिया ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो ये था। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि लंबे समय तक अगर कोई तनाव बना रहता है तो उसे कौन सा तनाव कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक स्ट्रेस क्या कहते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। देख लीजिए, तो ये आपका 5वां नंबर का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे दोस्तों। तो देखिए हमने ऊपर देखा था सकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं। अब देखेंगे नकारात्मक तनाव को क्या कहते हैं। तो नकारात्मक तनाव को जो है वो डिस्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है। ठीक है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया कि तनाव की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था, या फिर तनाव की परिभाषा किसने दिया था, ये भी पूछे तो आपको लिखना है हंस सेल्वे। ठीक है, हंस सेलिए। ठीक है, तो ये आपका नाम है जिन्होंने जो है तनाव का परिभाषा दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगर तनाव आपके शरीर में बना है तो ये मतलब तनाव के कारण जो है कौन सा हार्मोन बढ़ता है, आपके शरीर का कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल जो है आपका शरीर का जो है वो बढ़ता है हार्मोन, यही हार्मोन बढ़ता है, ये एक हार्मोन का नाम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, बोल रहा है कि तनाव का एक पर्यावरणीय स्रोत कौन सा है? यानी जो आपका तनाव है उसका पर्यावरणीय, जो पर्यावरण से जुड़ा हो, ऐसा कौन सा स्रोत है जिसके कारण जो है तनाव उत्पन्न होता है, तनाव बढ़ता है? तो शोर हो गया और प्रदूषण हो गया, ये पर्यावरणीय स्रोत है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? यानी कौन सा लैटिन शब्द से जो है स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो वो है शब्द जो है स्ट्रिक्टस। ठीक है, स्ट्रिक्टस जो शब्द है उसी से जो है स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां था। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11वां है कि लंबे समय तक रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी तनाव अगर बहुत लंबे समय तक रहता है आपके शरीर में तो शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे नॉर्मल सा जो चीज़ होता है वो होता है उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, BP आपका जो है बढ़ जाता है, हाई रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां था, सॉरी 11वां। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है कि परामर्श की प्रक्रिया में कितने लोग शामिल होते हैं? अब देखिए परामर्श की प्रक्रिया होता है यानी सलाह देना, उन्हें ठीक करना, किन्हीं को स्ट्रेस वगैरह है, तो कम से कम 2 लोग चाहिए ना। तो एक तो है परामर्शदाता
और एक जो है पेशेंट होना चाहिए, तभी तो वो जो है प्रक्रिया पूरी हो सकती है, परामर्श की प्रक्रिया। तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझने का देर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि जब पति पत्नी अपने रिश्ते के तनाव को सुलझाने के लिए परामर्श लेते हैं तो उसे कौन सा परामर्श कहते हैं? तो उसे कहते हैं युगल तनाव परामर्श। क्या कहते हैं दोस्तों? युगल तनाव परामर्श। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बहुत कम समय और अचानक आने वाला तनाव को क्या कहते हैं? यानी बहुत कम समय तक जो तनाव रहे और अचानक से तनाव जो है शरीर में उत्पन्न हो जाए तो उस तनाव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि तनाव के कारण होने वाले मनोशारीरिक रोग कौन सा है? मनोशारीरिक रोग यानी कि आपके शरीर में जो है, ठीक है, यानी शरीर के अंदर तो कौन सा रोग है? तो ये पहला हो गया हम लोग का, ये इसमें 2 रोग है। ठीक है, एक अस्थमा हो गया और पेस्टिक अल्सर या फिर अस्थमा, दोनों में से कोई भी, तो ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत कम तनाव महसूस करता है तो उसे कौन सा स्ट्रेस कहते हैं? यानी ऐसा स्थिति जब जो है मनुष्य या फिर कोई भी आदमी जो है अपना बहुत कम स्ट्रेस महसूस करता है तो उसे बोलते हैं हाइपो स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस यानी कम स्ट्रेस। ठीक है, ये इनका नाम है, हाइपो स्ट्रेस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो बोल रहा है कि बाल तनाव परामर्श जो यानी कि चिल्ड्रेन स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है, जिसे बाल तनाव परामर्श बोलते हैं, वो कौन सा तकनीक उपयोग किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, यानी बाल तनाव परामर्श के लिए? तो वो होता है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी यानी कि खेल कूद के माध्यम से जो है उसे परामर्श दिया जाता है ताकि उसका बच्चों का जो है स्ट्रेस वगैरह कम हो सके। ठीक है, तो ये है प्ले थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि तनाव से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी अगर स्ट्रेस है, आपके अंदर तनाव है, तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है यानी माइंड है, उसका कौन सा भाग जो है प्रभावित होगा? तो वो भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भाग जो हम लोग का होता है मस्तिष्क का, ठीक है, वो प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि महिला तनाव परामर्श में कौन सा विधि उपयोगी है? महिला तनाव परामर्श यानी कि वोमेन स्ट्रेस मैनेजमेंट में कौन सा विधि जो है उपयोगी है? तो ये होता है व्यक्तिगत परामर्श या फिर सामूहिक परामर्श। ठीक है, यानी समूह के रूप में जो है पर्सनली जो है परामर्श दिया जाए, तब ये जो है ज़्यादा यही विधि अपनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हम लोग का और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि तनाव से स्मृति का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी आपके स्मृति का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है तनाव से? तो हिपोकैम्पस। ठीक है, हिपोकैम्पस। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर आप ये 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं और लॉन्ग टाइप वाला भी कर लेते हैं तो आपका ना ही 1 मार्क्स वाला छूटेगा, ना ही 5 मार्क्स वाला छूटेगा, ना ही आपको किसी तरह से कोई दिक्कत होगा, ना ही 15 मार्क्स वाला छूटेगा। यानी कि पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, एक बार प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, हमारे चैनल पर भी जो है पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप इधर उधर मत जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको वहीं मिल जाएंगे और आप एग्ज़ाम जो है अच्छे से दे पाइएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।